सो इफ़ यू आर स्टार्टिंग कॉलेज एंड प्लानिंग टू बाय अ न्यू लैपटॉप, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि तुम एक मैकबुक ढूंढ रहे होगे। बट विथ न्यूअर मैकबुक्स बीइंग रिलीज्ड एवरी ईयर, बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन रहता है कि क्या ये मैकबुक M2 एयर इज इट स्टिल वर्थ बाइंग। अभी एक नया मैकबुक भी लॉन्च हुआ है, मैकबुक नियो। के अंदर लाइक आईफोन की A18 चिप है। तुम्हारा यूज़ केस पे डिपेंड करेगा, तुम्हें डॉक्यूमेंट्स पढ़ना है या फिर एक्सेल शीट पे काम करना है, ऑफिस का काम है छोटा मोटा, सो उन सब के लिए वो लैपटॉप बढ़िया है। लेकिन इफ़ यू आर गोइंग इन अ कंप्यूटर साइंस कॉलेज, सो यू कैन डेफिनेटली कंसीडर मैकबुक एयर। और देर आर मोर लाइक M4 M5, सो उन सब का प्राइस ज़्यादा है। सो अगर तुम्हें अच्छी डील मिल रही है लाइक मैकबुक M2 M3 M4 M5 कुछ भी है, वो तुम्हें अगर अराउंड 70K मिल रहा है, सो इट्स अ ग्रेट डील। फिर M1 भी ले सकते हो, लेकिन M1 अगर तुम्हें 50 से कम में मिले तभी लेना। मैंने ये मैकबुक M2 अराउंड 1 साल पहले लिया था 67,000 रुपीज़ में ड्यूरिंग अ फ्लिपकार्ट सेल, और तब से मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। सो आई यूज़ इट फॉर कोडिंग, रनिंग सर्वर्स, एडिटिंग वीडियोस एंड बेसिकली ऑल माई डेली वर्क। सो इन दिस वीडियो आई विल बी शेयरिंग माई पास्ट 1 year एक्सपीरियंस विथ दिस मैकबुक M2 एयर। क्या अच्छे पार्ट्स थे, क्या बुरे पार्ट्स थे, और क्या तुम्हें आज 2026 में इस मैकबुक को बाई करना चाहिए। सो बिफोर दिस लैपटॉप आई वॉज यूजिंग अ 2019 मॉडल ऑफ Asus VivoBook विच वॉज वेरी ओल्ड। वो मेरे भाई ने खरीदा था अपने 11th क्लास में, और वही मैंने भी ले लिया था। सो इट वॉज लाइक 8 GB रैम, उसके अंदर हार्ड ड्राइव थी, और वी रैम उसके अंदर बस 1 GB था, पुराना प्रोसेसर था। सो इट वॉज वेरी स्लो। सो फाइनली लास्ट ईयर आई अपग्रेड टू दिस मैक M2 एयर, एंड जेन्युइनली इट फेल्ट लाइक कि 5 साल आगे निकल गया भाई। एलियन टेक्नोलॉजी आ गई मेरे पास। लाइक एप्स इंस्टेंटली ओपन हो जा रहे थे, लैपटॉप पूरा साइलेंट था, और जो इसकी डिस्प्ले है वो काफ़ी अमेजिंग है, एंड इट फेल्ट इनक्रेडिबली स्मूथ। सो द रीज़न कि 2026 में भी मैकबुक M2 इज़ स्टिल इंटरेस्टिंग बिकॉज ऑफ द प्राइस। When it was launched, the price was around 1.2 lakhs rupees, and it was quite expensive for students. But reality is कि MacBook अपने launch price से कम में ही sell होते हैं during major sales like Big Billions Day और Amazon Great Indian Festival. The price drops significantly, और student के लिए discount भी रहता है around 10,000 का, and around 70K rupees. This laptop directly competes with the premium window laptops. That is the biggest reason why people are still buying MacBook Air M2. So before we talk about the laptop itself, it is useful to understand where the MacBook Air sits in the Apple lineup. So Apple के basically 3 categories है MacBook के. The entry level models are meant for casual users, and MacBook Air कुछ middle में आता है, and it is designed for students और professionals जिनको पोर्टेबिलिटी चाहिए और साथ में गुड परफॉर्मेंस भी चाहिए। एंड देयर इज़ मैकबुक प्रो विच आर मेंट फॉर हैवी प्रोफेशनल यूजेज। चीज बढ़िया है, एकदम रापचिक चीज है, लेकिन इसमें खर्चा इतना है ना कि सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिज़ाइन ऑफ दिस लैपटॉप। सो दिस इज़ द मिडनाइट कलर मैकबुक एयर, एंड मुझे ब्लैक कलर चाहिए था, एंड दिस वॉज क्लोजेस्ट टू ब्लैक इन मैकबुक एयर, so इसलिए I took this midnight color. So this laptop has a unibody aluminum design which makes it feel extremely solid. Like जो इसका premium look है वो इस aluminum design की body की वजह से आता है, and it weighs around like 1.24 kg, तो बहुत ही हल्का है और काफ़ी पोर्टेबल है। और इसका जो हिंज है, ये हिंज दिस इज़ वेरी वेल डिज़ाइंड। लाइक ये पूरा एक उंगली से ओपन हो जाता है, एंड लैपटॉप कहीं भी घिसकता नहीं है। जो मेरा पुराना लैपटॉप था विंडोज़ का, वो तो भाई ऐसा एक हाथ से पकड़ के दूसरे हाथ से खोलना पड़ता था। सो इसका जो हिंज है ये कैलकुलेट कर लेता है कितने एंगल पे है। सो लाइक लोगों ने हारमोनियम बना रखा है। सो आई एक्चुअली कैरी दिस लैपटॉप रॉ इनसाइड माई बैकपैक। सो मेरे पास ऐसा कोई स्लीव नहीं है, कोई कीबोर्ड कवर नहीं है, कोई स्क्रीन प्रोटेक्शन नहीं है, बस आई यूज़ इट रॉ, एंड 1 year ऑफ डेली यूज़, एंड इस लैपटॉप पे कोई भी स्क्रैच वगैरह नहीं आया, एकदम परफेक्ट चल रहा है। बस ये जो स्क्रीन है इसके ऊपर लाइक कीबोर्ड के और ट्रैक पैड के मार्क्स आ गए। सो व्हाट यू कैन डू इज़ आफ्टर यू बाय अ न्यू मैकबुक, तो एक प्रोटेक्टिव बस वो प्लास्टिक वाला आता है फिल्म, वो लगा सकते हैं,
बिकॉज एप्पल खुद ही बोलते तुम ऐसा अलग से स्क्रीन प्रोटेक्टर मत लगवाओ, ऐसे ही ठीक है। ऑल्सो अनदर थिंग इज़ कि ये बहुत ही फिंगरप्रिंट सेंसिटिव है। लाइक कहीं भी ऐसा फिंगरप्रिंट डालो तो पूरा प्रिंट आ जाता है इधर। सो डेली ओकेजनली इसको साफ़ करना पड़ता है। सो वो एक दिक्कत है, तो वो साफ़ सफाई करनी पड़ती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कीबोर्ड एंड द ट्रैक पैड। इट्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग। So the key spacing and travel is perfectly balanced, and the keyboard is also backlit, and the trackpad it uses haptic feedback. Like जब तुम कीपैड पे प्रेस करते हो, so actually प्रेस नहीं होता है ये, it gives you haptic feedback, like वाइब्रेट करता है, ना कि पूरा टच हो गया। ये सॉलिड ग्लास है। और एक और चीज़ है कि तुम सेटिंग्स में जाके यू कैन चेंज द डेंसिटी ऑफ द वाइब्रेशन, लाइक कम ज़्यादा कर सकते हो। एंड द ट्रैक पैड फील्स वेरी स्मूथ बिकॉज ऑफ द ग्लास डिज़ाइन। एंड जो गेस्टर सपोर्ट है वो काफ़ी फैंटास्टिक है, लाइक पूरा एक्यूरेट है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रियल डील, द डिस्प्ले। सो दिस इज 13.6 इंच लैपटॉप और लिक्विड रेटिना डिस्प्ले है। सो द स्क्रीन इज़ वेरी शार्प और कलर्स जो है इसके काफ़ी वाइब्रेंट है, और जो ब्राइटनेस है वो भी अराउंड 500 निट्स की ब्राइटनेस है। सो बाहर में भी इतनी प्रॉब्लम होती नहीं है। एंड दिस इज़ अ वेरी कलर एक्यूरेट डिस्प्ले। सो फॉर कलर एक्यूरेसी टास्क लाइक फोटोशॉप और वीडियो एडिटिंग इट कैन डू वेरी वेल। नाउ टेक्निकली 60 हर्ट्ज डिस्प्ले है, बट विद द मैक ओएस एंड द एनिमेशंस फील ही नहीं होता। 60 हर्ट्ज डिस्प्ले काफ़ी स्मूथ है, और ड्यूरिंग नॉर्मल यूजेज इट डजेंट रियली फील लाइक लिमिटेशन। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस। So this model is M2 with 16 GB RAM and 256 GB storage. So for development work, this machine performs really well. Node application रन कर रहा है या फिर कुछ Python स्क्रिप्ट रन कर रहा है, सब कुछ एकदम स्मूथली चल जाता है। और मल्टीपल IDs खोल दो और मल्टीपल ब्राउज़र टैब्स खोल दो, सिस्टम भाई एकदम रिस्पॉन्सिव रहता है, कहीं पे कुछ भी लैग नहीं आता है। और बहुत लोग मिस्टेक क्या करते हैं कि 8 GB वाला वेरिएंट ले लेते हैं। सो आई वुड से कि आज की डेट में 8 GB तो देखना ही मत, मिनिमम 16 GB रैम वाला लेना। बिकॉज भले स्टोरेज पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, लेकिन मेमोरी पे कॉम्प्रोमाइज़ करना मत करना। स्टोरेज की दिक्कत तो मुझे भी आई थी, लाइक 256 GB वाला वेरिएंट है, तो उसके लिए आई बॉट अ 1 TB SSD और ये काम चला जाता है। नाउ इस लैपटॉप का जो सबसे बढ़िया फीचर मुझे लगता है ना विंडोज़ से यहाँ आने के बाद, इट्स कि तुम इसे बंद कर दो और फिर से चालू कर दो, ये बिल्कुल वहीं पे रहता है जहाँ पे था, कुछ भी चेंज नहीं होता है। आई सिंपली क्लोज द लिड और बाद में चालू कर देता हूँ, जहाँ पे सब छोड़ा था सब कुछ वहीं पे रहता है। सो नाउ द बैटरी लाइफ। सो इन नॉर्मल यूजेज ये अराउंड 10-12 घंटा चल जाता है। लाइक मैंने कभी मेजर नहीं किया है कितना टाइम चलता है। आई यूजुअली लाइक सुबह को इसका पूरा चार्ज कर लेता हूँ मैं, और इसको कॉलेज लेकर जाता हूँ, फिर दिन भर यूज़ करता हूँ। लेक्चर्स होते हैं, कोडिंग थोड़ी बहुत करनी पड़ती है, या फिर कभी कभी कुछ छोटी छोटी वीडियोस भी एडिट करनी होती है। सो वो सारे काम हो जाते हैं, और जब मैं वापस रूम पे आता हूँ तब भी बैटरी बची ही रहती है। और इसका 1 साल के यूजेज के बाद बैटरी कैपेसिटी अराउंड 91% है। सो दैट्स रीज़नेबल, और अभी भी ये मतलब बैटरी में इतना कुछ दिक्कत होता नहीं है, बढ़िया चलता है। और एक और मस्त चीज़ है, लाइक इसमें जो USB-C है वो पावर डिलीवरी है, तो तुम USB-C से चार्ज भी कर सकते हो अपना लैपटॉप। सो मैंने एक चीज़ नोटिस किया था, मेरे पास एक फ़ोन का पावर बैंक है, इसके अंदर मैंने आराम से 17 वॉट वाला पावर बैंक लगाया था, फिर भी ये चार्ज हो गया। बट इसका ध्यान यहाँ पे रखना कि ये काम तुम इमरजेंसी में ही करना, बिकॉज इट माइट अफेक्ट द बैटरी हेल्थ। अच्छे एक्सपीरियंस तो बहुत सारे हैं इस लैपटॉप के साथ, लेकिन कुछ ख़राब एक्सपीरियंस भी हुए थे मेरे। सो एक बार क्या हुआ था कि देयर वाज अ अपडेट एंड मैंने अपडेट किया, फिर ये लैपटॉप चालू ही नहीं हुआ। लाइक कुछ तो सॉफ्टवेयर में या फिर अपडेट में बग था और सिस्टम क्रैश हो गया, पूरा लैपटॉप ही बूट साइकिल में फंस गया था। मैंने खुद से फिक्स करने की कोशिश की, मेरे पास एक ही ऑप्शन आ रहा था कि तुम पूरा जो लैपटॉप है वो रीसेट मार दो। सो मेरा कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स थी, उनका बैकअप था, तो वो उड़ गया बस। दिस वाज द वर्स्ट एक्सपीरियंस जो इस मैकबुक के साथ हुआ था मेरा। सो आफ्टर यूजिंग माई मैकबुक एयर M2 फॉर 1 full year एज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, I can confidently say it is still one of the best laptop that you can buy for college. So comment down below which model are you going to buy, and don't forget to like and subscribe. Let's meet in the next video. Bye.